माँ माँ होती है, ये माँ के नाम पे कलंक है। ऐसी महिलाओं को समाज से बर्खास्त करना चाहिए, चाहे वो हिंदू परिवार हो, चाहे वो मुस्लिम परिवार हो, चाहे वो सिख हो। बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए ऐसी औरतों को। आप क्या चाहते हैं कि हमारे भारत की औरतें पति छोड़ छोड़ के यार रखे? क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। तो क्या मतलब ऐसी महिलाएं समाज के लिए गंदा है, एकदम घिनौना है। ये हमारे समाज को बर्बाद करने पर तुली हुई है। अरे भाई, जब उस वक्त आपने शादी कर ही ली तो दोबारा शादी करने की क्या जरूरत है? ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? ये मजाक बना रही है। 4 बच्चे की माँ दोबारा 7 बार फेरा लेती है। हर साल फेरा लोगी तुम औरत हो कि कलंक हो। इनको पाकिस्तान भेजिए, इनके बच्चों को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, ये भी पाकिस्तान जाए। ये इंडियन नहीं है। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। बिल्कुल, दोबारा शादी करने की, दोबारा तिबारा चौबारा जो भी, पता नहीं चौबारा कहिए, कितनी बार शादी हो, 4 बच्चा है, 4 बच्चा, और 4 बच्चे की माँ अगर इस तरीके से भारत का मजाक उड़ाए, ये कोई भारत की महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, सीमा हैदर एक बार फिर से शादी कर ली है। जी हाँ, आपको बता दें, सीमा हैदर वही है जो पाकिस्तान से भारत आ गई अपने आशिक के लिए। 3 पति वाली सीमा हैदर भारत आती हैं और भारत में खूब नाम कमाती हैं, सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर से अब सुर्खियां बटोर रही हैं। क्यों बटोर रही हैं? क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने शादी कर लिया है। दूल्हा कौन है? क्योंकि 2 पति को छोड़ने के बाद सचिन के पास आती हैं और सचिन के पास आने के बाद एक बार फिर से शादी कर लेती हैं। देखिए, कौन है पति हम जानेंगे और क्या कारण है कि एक बार फिर से वो शादी कर ली हैं, शादी कर रही हैं। तो हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और कारण जानने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे चर्चा पर बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, आईग्लैम मिसेज बिहार, बबीता मिश्रा जी। मैम, सीमा हैदर एक बार फिर से शादी कर ली है, मैम क्या कहेंगे? पता नहीं और कितने शादी करेगी। मैं तो सोचती हूँ कि शादी लोग कुंवारे में करते हैं जी। ये तो 4 बच्चा के बाद शादी पे शादी कर रही है, वो भी इंडिया में आके। ये तो ताज्जुब वाली बात है। और कहीं ना कहीं समाज जो है, देखिए कि ये इसको किस रूप में देखे, इसी को देख देख के कहीं ना कहीं आज फेसबुक में लोग बसे बसाए घर को उजाड़ करके और बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। 3 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ भाग जाती है। हाँ, अररिया में भी एक गुड़िया धमाल है, उसने फिर एक कारनामा किया, फिर अपने से कम उम्र के लड़का को लेके भाग गई और उससे भी शादी कर ली। 3 शादी अभी तक कर चुकी है। देखिए अब महिलाएं कहाँ जा रही हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ सीमा हैदर को देख करके। भाई, सीमा हैदर ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आई, फिर अंजू इंडिया से पाकिस्तान चली गई। कई ऐसे मामले आपने पहले भी खबर किया है, गुड़िया धमाल जैसे कि आपने कहा, और कई ऐसे मामले आते हैं सामने। सोशल मीडिया के माध्यम से प्यार होता है और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि तमाम समाज सभी चीज को ताक पर रख के वो अपने आशिक के पास पहुंच जाती हैं। तो समाज जा किधर रहा है? महिलाओं को क्या सीख मिल रही है इससे? क्या सही है क्या? देखिए, अभी बेटियों के साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन अब 4 2 बच्चा, 10 साल शादी और तोड़ करके इंस्टाग्राम पे, पबजी पे प्यार हो जाना और अपने आप को लड़की समझना, उसके बाद जो है भाग जाना और सोचती है कि भाई हम तो अभी भी लड़की हैं। सोचिए, और जो लड़कियां हैं वो आज के डेट में शोषित हो रही है। कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उन पर आवाज बनने वाला कोई बड़े चैनल नहीं है, बड़े मीडिया उनको कवरेज नहीं करते। तब लोग हमारे पास आते हैं और हमसे बात करते हैं और हम बाकायदा उनकी बातों को आप तक दिखाने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, कल जब हमने सुना कि शादी कर ली, शॉक्ड हो गई मैं। भाई, ये 4 बच्चे की माँ, बेटी बड़ी हो रही है, हाँ, और शादी कर ली। और किससे की? वही अपने से कम उम्र का लड़का, सचिन से। दोबारा बिल्कुल दोबारा शादी। कारण क्या है? एक बार तो हो गया ना। ये है, देखिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये समझती है कि इसको विश्वास नहीं होता है, लोग समझेंगे कि ये तो हैदर की बीबी है। शादी से पहले ही करवा चौथ कर रही थी। उस करवा चौथ क्या क्या व्रत कर रही थी। कुंवारी जो थी, 4 बच्चे की माँ कुंवारी थी। अब इनको लगा है डर कि कहीं मोदी जी इनको पाकिस्तान पैक करके भेज न दे। देखिए, ये बात है। दरअसल बात ये है कि इन दिनों
आपको पता होगा, खबर आप तक पहुंची होगी कि भारत में सीएए लागू हो गया है। सीएए क्या है? तमाम खबरें देशवा न्यूज पर आप देख रहे होंगे, तमाम खबर जो है वो चल रही है। सीएए को लेकर पूरे भारत में कहीं ना कहीं विरोध भी कई लोग कर रहे हैं, लेकिन भारत में अब फिलहाल सीएए लागू है और ये मुस्लिम इसी महिला है। चीज को लेकर, क्योंकि ये मुस्लिम महिला है, पाकिस्तान से भारत आई है, तो इन्हें डर है कि कहीं लात मार के धक्के और कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं ये 2014 के पहले जो महिला या मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी 2000 पहले आया हुआ है, उनको उस जगह रखा जाएगा सीएए के तहत। अब जो 2014 के बाद आया है उसका क्या होगा कालिया? तो ये बहुत चालाक औरत है, इसने सोचा तो मैं तो मुसलमान हूँ और हमारा सचिन तो हिंदू है, तो भाई एक बार तो हमने शादी कर लिया, उस शादी का तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन शादी किया, हिंदू धर्म निभाया, राधे कृष्ण को ले, जितना ड्रामा आप सीन क्रिएट, बड़े बड़े चैनल ने इसको कवरेज दिया, चूंकि इनलीगल तरीके से आई है। इनको कहीं ना कहीं अभी भी डिटेंशन सेंटर में रहना चाहिए, लेकिन ये डिटेंशन सेंटर में नहीं है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और बड़े बड़े चैनल का कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो रोल है, जो आज ये रील्स बनाती है ना, अपना यूट्यूब चलाती है, उससे घर खर्चा है, पता नहीं और क्या क्या, ना जाने इसके अंदर और क्या बात होगा। कई बड़े चैनल्स उन्हें प्रमुखता से दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी टीआरपी हाई चल रही है, उसकी वजह से। अगर सीमा हैदर जेल चली जाती हैं या फिर वो डिटेंशन सेंटर में चली जाए तो क्या होगा कि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जो अपने पति का नहीं हुई, एक पति गया, दूसरा पति गुलाम हैदर, उसको उसकी सारी संपत्ति को बेच करके 4 बच्चे को कहीं ना कहीं बंदूक की नोक पे इंडिया लेके चले आना, ये अपने से कम उम्र के लड़के को पटा लेना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत सातिर महिला है। लेकिन देखिए उस वक्त भी इसने शादी का मुखौटा लगाया, 1 साल पहले शादी का मुखौटा लगाया, सिंदूर पहन लिया, मंगलसूत्र पहन लिया, सब कुछ दिखा दिया कि मैं तो, अरे भाई जब उस वक्त आपने शादी कर ही ली तो दोबारा शादी करने की क्या जरूरत है? ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? ये हिंदू धर्म का मजाक बनाने की क्या जरूरत है? ये मजाक बना रही है। 4 बच्चे की माँ दोबारा 7 बार फेरा लेती है, हर साल फेरा लोगी तुम औरत हो कि कलंक हो। और दूसरी बात, ये मुसलमान है, ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रही है। रही बात योगी जी से, मैं बार बार आग्रह करती हूँ, इनको पैकेट बनाइए, इनलीगल तरीके से आइए, इनको पाकिस्तान भेजिए, इनके बच्चों को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, ये भी पाकिस्तान जाए, ये इंडियन नहीं है। ये 2014 के बाद आई है, तो 2014 वाले का वो लीगल माना नहीं जाएगा, तो ये भी जाएगी और इनको जाना चाहिए बकायदा, चूंकि ये तो इनलीगल ही आई है। और इनलीगल अगर अभी हम पाकिस्तान चले जाए तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। अभी हम दुबई चले जाए तो शायद हम इनलीगल तरीके से, तो सारी जिंदगी मैं जेल में सड़ती रह जाऊंगी और हम इंडिया वापस नहीं आ पाएंगे जब तक कि सरकार हमें संरक्षण नहीं देगी, हम सरकार तक हमारी बातें नहीं पहुंचेगी। लेकिन देखिए हमारे यहाँ ही कोई आ जाता है तार तोड़ के, कोई गली कुच्ची से घुस के चले आता है और हमारे लोग उन्हें हमारे ही बॉर्डर का मजाक बनाया जाता है, ये सीमा हैदर के रूप में। ये 4 बच्चे को भी इलीगल बना रही है, तो ये 4 बच्चे भी कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और ये इसको पाकिस्तान भेज दिया जाए या डिटेंशन सेंटर में ये 5 को भेज करके रख दिया जाए। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए और योगी जी से बार बार मैं आग्रह करती हूँ कि ऐसी महिलाएं, जब सीमा हैदर आ सकती है तो पता नहीं ना जाने कितनी महिलाएं आ चुकी होंगी, और ऐसी महिलाओं को चुन चुनकर जहां से आई है वहां से भेज दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए और सही बात कही है मैम ने, और यही मामला है, क्योंकि देखिए शादी दोबारा करने का कारण यही का मामला है। मैं बता दूं आपको, और ये जो कल रात में आपने ये नौटंकी देखी है इसकी बूढ़ी औरत की, तो 4 बच्चा वाली क्या जवान लगेगा? अगर कहा जाए कि नागरिकता पाने का होड़ है, क्योंकि उसे भी डर बताइए, अजबेसु औरत है जो आया है, सीए जो आया है, लागू किया गया है, तो
लीगल तरीके से सीमा हैदर और उसके जो बच्चे हैं वो नागरिक नहीं है लीगल तरीके से इंडिया के, तो उन्हें नागरिकता चाहिए है। नागरिकता कैसे मिलेगी? तो वो समझती हैं अच्छे से, क्योंकि शुरुआत से हम लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही शातिर महिला है, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसकी मंशा कहीं ना कहीं कई बार क्यों जाहिर भाई, हो हम जाती किसी है। पड़ोसी को बगैर हम बुलावे वो यहाँ रह रही है, वो रहना भी तो इनलीगल है। जब बिल्कुल। हम फिर अगर क्या जरूरत है कितना वीजा भी- की? हाँ, क्या वीजा जरूरत है पासपोर्ट वीजा की की? जरूरत क्या पासपोर्ट है? की क्या हम लोग जरूरत भी है? दुबई चले जाते जी। तो हम तो जिंदगी भर जेल में सड़ जाएंगे, राइट? तो ये इंडिया में आके इतना मौज मस्ती क्यों? ये अब सीएए का कानून का पूरी तरीके से चोला पहनने को तैयार है। जी, और बिल्कुल। फिर इसने दोबारा शादी कर ली। जी। 4 बच्चा है, 4 बच्चा, और 4 बच्चे की मां अगर इस तरीके से भारत का मजाक उड़ाए, ये कोई भारत की महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये महिला कहीं ना कहीं इनलीगल है। मैं बार बार कहती हूं, ये लीगल तरीके से नहीं आई है। मैम एक सवाल है, क्योंकि देखिए हमें ये तो पता चल गया है कि सीमा हैदर के दोबारा शादी करने के, दोबारा तिबारा चौबारा जो भी पता हो, नहीं, चौबारा बिल्कुल, चौबारा कहिए, जितनी बार शादी हो, ये कारण फिर से एक बार शादी करने का क्या है वो हमें समझ आ गया। लेकिन क्या शादी करने के बाद क्या इंडियन गवर्नमेंट क्या इसे लीगल नागरिकता दे देगी आगे? अगर दे देती है तो क्या होता है? और दूसरी बात, गुलाम हैदर जो इसका पति है और लगातार कोशिश में लगा हुआ है कि सीमा हैदर नहीं बल्कि वो अपने बच्चे को कम से कम अपने पास ले आए। देखिए, गुलाम हैदर पाकिस्तानी है जी, और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक पिता का दिल है। आप अभी भी वो अपने बच्चे के लिए तरस रहा है। वो दुबई से आकर के अपने बच्चों को अपनाना चाहता है। और कहीं ना कहीं देखिए, जो बाप दिन रात मेहनत करके दुबई में और अपना शौक नहीं समझता है, वो बंद कमरे में छोटे से 10 जने रहने के बावजूद जो पैसा बचता है, 10 लोग एक कमरे में रहते हैं दुबई में जो लेबर होते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने पैसे को ना खाते हुए भी अपनी पत्नी का ऐसो आराम, ये सीमा हैदर का परिवार के लिए ऐसो घर आराम से पूरा बाहर करता है, गया, अपने बच्चों को ख्वाहिश पूरा करता है। और सोचिए कि वो कैसा इंसान होगा। वो इंसान बहुत ही निहायत ही शरीफ इंसान है और आज भी अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रहा है। तो मैं भारत सरकार से भी कहूंगी कि उसके बच्चे को वहां पाकिस्तान लौटा दे, क्योंकि वो मुस्लिम का बच्चा है। और मैं बार बार कहती हूँ कि मुस्लिम का बच्चा का खतना हो जाता है। बेटा पहला बेटा है तो भाई बेटा इतना बड़ा है तो बचपन में ही खतना हो गया होगा, तो वो तो हिंदू रहा नहीं, वो तो मुस्लिम ही रहा। तो भाई जो इनलीगल है, जिनका राइट्स पाकिस्तान में है, तो भाई भेज दीजिए। ऐसे बच्चों को रखने से क्या ही फायदा जिसके बाप दिन रात रो रहे हैं। भविष्य में कोई खतरा ना बन जाए, ये भी एक बात है। वो तो सवालिया निशान है। बिल्कुल, हम बार बार यही कह रहे हैं जाते जाते, बस क्योंकि मैम से बस इतना पूछना चाहेंगे कि क्या नागरिकता उन्हें मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी क्यों मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए ऐसी औरतों को। आप क्या चाहते हैं कि हमारे भारत की औरतें पति छोड़ छोड़ के यार रखे? क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। तो क्या मतलब ऐसी महिलाएं समाज के लिए गंदा है, एकदम घिनौना है। ये हमारे समाज को बर्बाद करने पर तुली हुई है। जी। हमारे क्या हिंदुओं या मुसलमानों, कोई भी महिलाएं पसंद नहीं करेगी ऐसी महिलाओं को। जी। कोई भी महिलाएं, माँ तो वो होती है जो झाड़ू बर्तन बोझ मच के भी अपने बच्चों को आईएएस अफसर बना देती है, दोबारा चौबारा यार नहीं रखती है, शादी नहीं करती है। माँ होती है, ये माँ के नाम पे कलंक है। ऐसी महिलाओं को समाज से बर्खास्त करना चाहिए, चाहे वो हिंदू परिवार हो, चाहे वो मुस्लिम परिवार हो, चाहे वो सिख हो। जी। अच्छा, देखिए अभी छोटे छोटे बच्चों को देखिए आप, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज बनिए। लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज बनिए। गलत औरत का साथ आप नहीं दीजिए। अच्छा, ये सीमा हैदर को तो मान लीजिए कि सीमा हैदर शादी कर रही हैं फिर से कि नागरिकता उन्हें मिल जाए, लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चे चार जो भी बच्चे हैं, तो क्या भाई हमारा इंडिया क्या ठिका लिया हुआ है? एग्जैक्टली। तो मेरा कहना यह है कि क्या सीमा हैदर शादी कर रही हैं और उन्हें मान लीजिए नागरिकता मिल जाती है, तो क्या ये 4 बच्चे मान लीजिए मिल जा रही है, क्योंकि वो उनकी मंशा यही है, तो क्या 4 बच्चे जो हैं, 4 बच्चे तो गुलाम हैदर के हैं, तो क्या सचिन के तो है नहीं, तो उन चारों को मिलेगी क्या? नहीं मिलनी चाहिए। कानून भी नहीं
कहता है कि उनको मिलने चाहिए, भेज देना चाहिए ना। वो जहाँ के हैं वहीं रहे, वो अपने पिता के पास उस बच्चों को जाना चाहिए, और इस महिला को तो जेल भेज देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, ये चर्चा हम कर रहे थे सीमा हैदर को लेकर, क्योंकि सीमा हैदर ने एक बार नई चाल चली है फिर से। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया। बिल्कुल, हिंदू धर्म का मजाक, और कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी के द्वारा सीए कानून लागू किया गया है पूरे इंडिया में, उसको साधने की तैयारी है, क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है, वो खुद आई है और 4 बच्चे उसके साथ आए हैं, तो वो भारतीय नागरिकता उनके पास नहीं है, और उनकी चाल है कि भाई शादी कर लिया जाए और हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाया जाए, और कहीं ना कहीं बहुत ही आसान तरीके से इस सीएए कानून जो है उसका फायदा उठाया जाए, उसका फायदा उठाया जाए, और उसके जो क्राइटेरिया है उसमें वो फुलफिल हो जाए अच्छे से, और उन्हें नागरिकता मिल जाए। उनकी मंशा यही है। तो क्या होगा आगे देखना काफी आप क्या दिलचस्प सोचते है। हैं जी, ये भी कमेंट करना ना भूले। क्या ऐसी महिलाएं हमारे भारत में रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? आपके कमेंट ही हमारे जवाब होंगे। और देशवा न्यूज और देशवा बिहार झारखंड को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। जी बिल्कुल, धन्यवाद।